मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला होगा या आपको घर परिवार में चल रही अशांति को शांत करने वाला होगा। नौकरी में आप परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो क्या यह परिवर्तन संभव रहेगा? व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन हो सकेगा। मानसिक रूप से आपके लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा और आर्थिक रूप से आप कितना सक्सेसफुल रहेंगे धन बचाने में और धन कमाने में, इन सारे विषयों पे आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको ज्योतिषीय महाउपाय बताऊंगा जो कि करने में अत्यंत ही आसान होते हैं और जिसे करके आप पूरे इस वर्ष को अपने लिए अत्यंत ही सुखद और भाग्यवर्धक बना सकते हैं। देखिए, मकर राशि का स्वामी शनिदेव हैं और इनकी उपस्थिति गोचर कुंडली में मार्च तक द्वितीय भाव में रहेगी। उसके बाद ये गोचर कुंडली में तृतीय भाव में चले जाएंगे। देखिए, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर तैयार किया हूं। देखिए, आने वाले साल 2025 में मुख्यतः 4 ऐसे ग्रह हैं जो कई वर्षों के बाद गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु एवं केतु, ये 4 ग्रह आपके गोचर कुंडली को प्रभावित करेंगे और इसकी वजह से आपका पूरा साल भी प्रभावित होगा। अभी की जो देवगुरु की स्थिति है वे आपके गोचर कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं और मई के बाद ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। वहीं राहु और केतु की जो स्थिति है वे द्वितीय और नवम भाव में है और मई के बाद इनकी स्थिति बदल जाएगी। गोचर में ये आपके द्वितीय भाव में और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों का स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, लव लाइफ, भूमि भवन और वाहन और उनका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले शिक्षा के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा के जो कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वे पंचम भाव में रहकर आपको भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे जो कि न केवल उच्च शिक्षा बल्कि प्राथमिक शिक्षा में भी सहायक बनेंगे। धर्म कर्म की शिक्षा करने वाले स्टूडेंट्स, वेद और शास्त्र की इच्छा लेने वाले स्टूडेंट्स, दोनों के लिए, सबके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को यह पूरा वर्ष ऐसा महसूस होगा कि उनका बुद्धि और विवेक दोनों ही जागृत है। आप अपनी विषय वस्तु में काफी अच्छा कर पाएंगे। घर से अगर दूर रहकर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। मई के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला नहीं कहा जाता, परंतु इसके बावजूद अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विदेश अथवा घर से दूर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। देखिए, बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेगा और इसके कारण आप अच्छा रिजल्ट देने में सक्सेसफुल रह पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में मकर राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो सब कुछ ठीक रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले साल या पिछले सालों की तुलना में यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा और इसके बाद आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ आपको अनुकूल रिजल्ट देगा। आपका स्वास्थ्य इसकी वजह से और बेहतर हो जाएगा। देखिए, आपको खान पान पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता पूरे वर्ष फिर भी पड़ेगी क्योंकि मई के बाद आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा जो कि आपके खान पान को असंयमित कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर मई के मध्य भाग तक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा परिणाम देगा, परंतु बाद में यह परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगा।
इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य आपका सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जिसे कि आप उचित खान पान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित करने में सफल होंगे। देखिए, यह साल आपको थोड़ा बहुत जो तकलीफ देगा वो पेट से संबंधित समस्याएं, मुख से संबंधित समस्याएं और सीने के आसपास से संबंधित कोई तकलीफ है तो आप सावधानी पूर्वक ध्यान से डॉक्टर को अवश्य चेक कराएं। तब आप देखेंगे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी साल पर्यंत नहीं होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुल मिला के देखें, अगर आप अपने खान पान का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं और थोड़ी बहुत रहन सहन का ध्यान रख रहे हैं तो आप पूरे साल अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि व्यवसाय व्यापार के दृष्टिकोण से यह 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, पिछले साल की तुलना में इस साल आपको व्यापार के मामले में एक अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। छोटे मोटे व्यवधान हालांकि आते जाते रहेंगे, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि का गोचर फेवर आपको नहीं करता हुआ दिखाई देगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में अपना 100% दे पाने से पीछे थोड़ा रह सकते हैं। परिणाम भी थोड़े से कमजोर ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। आप तुलनात्मक रूप से अधिक भागदौड़ करने में समर्थ हो जाएंगे और इसका रिजल्ट यह होगा कि व्यापार व्यवसाय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा और इसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार पर दिखाई देगा। देखिए, व्यापार व्यवसाय में बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में आपको खूब समर्थन देगा और बाद के समय में ज्यादा मेहनत देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे, लेकिन पंचम दृष्टि से दसम भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, जिसके कारण आपको भाग दौड़ के बावजूद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल ही रहने वाला है और इस तरह से अगर हम कहें तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह पूरा वर्ष आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो फिर आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए, मई महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए, मार्च महीने के बाद अगर आप देखें तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा और मई महीने से पहले आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मार्च के बाद किया गया बदलाव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद का समय आपके लिए अत्यंत ही अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति का गोचर मई के मध्य भाग तक पंचम भाव पे रहेगा और इसकी वजह से सहकर्मियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। आपको आपके कार्यालय में काम करने में अधिक आनंद आएगा और इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे और आप अपने काम को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मई महीने के मध्य के बाद मेहनत अपेक्षाकृत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन तब भी नौकरी में सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छी ही स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देखिए कंपटीटर की तरह आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं, परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यह पूरा साल कोई भी नकारात्मक असर नहीं लेकर आ रहा है। आप पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री जॉब को एंजॉय करते हुए पूरे साल नजर आएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए ये 2025 कैसा रहेगा। देखिए, पूरे साल आपका जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो अगर हम देखें, देखिए साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वे लाभ भाव को देख रहे हैं और वे आपको अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार रहेंगे। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की यह स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण
आपका संचित धन की रक्षा देवगुरु बृहस्पति अवश्य करेंगे। देखिए, आपकी की हुई कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस वर्ष धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है। अतः धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न आप करें और आप देखेंगे कि इसमें आप सक्सेसफुल रह जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी पूरी मदद करेंगे, चाहे राहु की स्थिति अच्छी हो या ना हो। परंतु फिर भी अगर आप धन का निवेश करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधानी रखें, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस अवश्य लें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है आपके प्रेम और प्यार के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो कि प्रेम संबंध में अनुकूलता बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। देखिए, इसी बीच मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, इसलिए छोटी मोटी थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिलेगी, जिन्हें रोकने की कोशिश करने पर भी आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो कि एक दूसरे के मन में थोड़ी बेरुखी पैदा कर सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर जिद करने लग सकते हैं और जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके लव लाइफ पर दिखाई देगा। ऐसे में आपको इस तरह के स्वभाव से बचने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, तो फिर पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपको पूर्ण रूप से मदद करेंगे और ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के संगम से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि विवाह और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह साल 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वैसे मकर राशि वाले जातक जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और वे विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साल का जो पहला हिस्सा है, यानी यदि आप लड़का देख रहे हैं या शादी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आप अपने प्रयास में तेजी लाएं और इस पूरे प्रयास को मई से पहले पहले संपन्न करने की कोशिश करें, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक सौभाग्य का कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, जो कि विवाह करवाने में आपकी काफी मदद करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में विवाह की दशाएं चल रही हैं, उनके विवाह होने के प्रबल योग साल के पहले हिस्से में बना रहेगा। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई के मध्य के बाद तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, यानी आप पहले से अगर शादीशुदा हैं, तो फिर यह साल आपके लिए शनि का गोचर के वजह से अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगे, वहीं बाद के समय में देवगुरु बृहस्पति प्रत्यक्ष रूप से आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में थोड़ी जागरूकता बनाई रखनी आपकी जरूरत रहेगी। लेकिन असामंजस्य से बचने की आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन आप पूरे साल बेहतर आनंद ले पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको आखिर कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिसे करके ये पूरे वर्ष को आप अपने लिए सुखद और भाग्यवर्धक बना पाएंगे। देखिए, प्रत्येक महीने आप किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को पीले कपड़े का दान करें, और अगर आप प्रत्येक महीने नहीं कर पाते हैं तो हर चौथे महीने या तीसरे महीने यह कार्य अवश्य करें। माथे पर नियमित रूप से हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं, और कोशिश करें कि हर शनिवार आप किसी मजदूर को
खाना अवश्य खिलाएं, या अगर खाना खिलाने में आप सामर्थ्य नहीं हैं तो उन्हें कोई भी नमकीन चीज अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।